यस मैम। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ क्रिमिनल कोड का हायरार्की शेयर कर दूं। बेटा एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा मैंने फाइल कहाँ। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा हायरार्की 2022 का। पहले मैंने लास्ट ईयर वाला ओपन कर दिया था। ठीक है, दिस इज द हायरार्की। आर यू गेटिंग माय हायरार्की? आर यू गेटिंग द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स ऑन माय स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन। Below the court of session there is an assistant session judge, and parallel to court of session, let me tell you that there is an additional session judge. एडिशनल सेशन जज क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CMM, JM1, JM2 और MM। शेफाली, आर यू विद अस? शेफाली, यस। तो मैंने एक और भी शेयर करा था कंटेंट आपके साथ बेटा, जिसमें मैंने आपको पनिशमेंट बताया था टेक्स्ट में, राइट? और अदरवाइज ऑल्सो हमारा जो बेयर एक्ट है उसकी लैंग्वेज से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द पनिशमेंट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर विद यू दिस। सेक्शन 6 onward, talking about the classes of courts, if you are getting on my screen, मैंने आप लोगों के साथ बेयर एक्ट शेयर करा है। ठीक है, आर यू गेटिंग द बेयर एक्ट ऑन माय स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो बेटा सेक्शन 6 इज टॉकिंग अबाउट द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो इसमें देखोगे, बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोर्ट, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, नेमली कोर्ट ऑफ सेशन, JM1, and in metropolitan area, metropolitan magistrate, judicial magistrate second class, and executive magistrate. So here what I want to tell you that court of session, ठीक है, बिलो द कोर्ट ऑफ सेशन देयर इज वन कोर्ट, दैट इज असिस्टेंट सेशन जज, जो मैंने मेरी हिरार्की में दिया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देन बिलो द असिस्टेंट सेशन जज देयर इज अ judicial magistrate first class, and the power of judicial magistrate first class is equivalent to the power of a metropolitan magistrate, and metropolitan magistrate, फर्स्ट ऑफिसर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो रहता है लोवेस्ट लेवल पे, या जो फर्स्ट जो मिलता है, जैसे सपोज लेट मी टेल यू, दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, राइट? और जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो उसमें whoever will clear that exam, that person will appoint as a metropolitan magistrate। ठीक है, बाकी जो स्टेट जहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट्स है वहां पे बेटा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रहता है, और देयर इज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मेन फंक्शन जो है दैट इज द एग्जीक्यूशन। तो लेट मी शेयर विद यू वन मोर हिरार्की जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का थोड़ा सा क्लियर होगा। शेफाली हमारे साथ है ही, शेफाली मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ हिरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल्सो। जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ, शेफाली बेटा मैंने एक और टेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करा है, वो प्लीज आप अपने ग्रुप पे शेयर कर दो। और एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू द हिरार्की ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन।
ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 3 तो हिरार्की दिए हैं. वन इज हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, वन इज हिरार्की ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन, and another one is hierarchy of executive magistrate. So let me explain you first of all hierarchy of the state or territorial division. शेफाली बेटा शेयर कर दिया है आपने? यस स्टूडेंट. ओके, सो टेरिटोरियल डिवीजन में आप लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंडिया लिखा हुआ है. इंडिया को इन्होंने डिवाइड करा है फॉर द पर्पस ऑफ द कोड स्टेट एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं. कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इन इंडिया प्रेजेंटली? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी हैव? निकिता, निकिता, सिद्धार्थ. यस मैम. हाँ जी, कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हमारी? 23. कितनी? 23. 23 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं. इज इट राइट? कौन कौन सी आयुष? मैम इट्स कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई. मुंबई एंड चेन्नई. कोलकाता एंड दिल्ली. तो 4 हो गई. ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो वो उसकी व्हाट इज द ऑन व्हाट बेसिस द इट इज डिक्लेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन? The basis of declaration is given under section 8. The state government may by notification declare that as from such date as may be specified, any area in a state comprising a city or town whose population exceed 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this state. And as from the commencement of this code, each of the presidency town जो हुआ करते थे, ठीक है, बॉम्बे अब जो बन गया मुंबई, कैलकाटा, मद्रास बन गया चेन्नई एंड दिल्ली, एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद उस समय था, बट अभी के लिए हमारे पास ये 4 हैं. तो ये हमारी जो है दे आर दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन इज द population. Basically wherever the population in that particular area, the territory exceed 1 million, then the state government has the power to declare that place as a metropolitan city. Okay, is it fine to you? Yes, Siddharth, you want to say something? You were asking about metropolitan cities, not areas. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. I just confused about areas and cities. अच्छा, right. So these are the हमारा then there is a state में जो डिवीजन है वो इस तरीके से बेटा, that is session division. ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था in every session there is a session court. Am I correct? सेशन कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेशन कोर्ट? यस बेटा, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सेशन कोर्ट? बेटा प्लीज बी पार्टिसिपेटिव. परमार्थ. मैम द सेशंस जज. यस, सेशन जज. थैंक यू रिया. तो सेशन कोर्ट में सेशन जज है, ठीक है. देन सेशन डिवीजन के नीचे देयर इज अनदर यूनिट दैट इज डिस्ट्रिक्ट. तो सेशन कैन बी डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड देन सब डिवीजन, राइट. तो हमारे को जो बेसिकली क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड है, दिस इज इन आवर सिलेबस. तो बट ये हमारे को, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि हिरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सेम वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम होता है, और एसडीएम के नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राइट.
So this is the hierarchy of executive magistrate, but हमारे syllabus में जो है that is the hierarchy of criminal courts. ठीक है, बट ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक somehow related concept है. ठीक, तो बेटा मैंने जो आप लोगों को कोर्ट्स का हिरार्की दिया था, ये वाला आप लोगों को याद हो, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, देन असिस्टेंट सेशन जज. कोर्ट ऑफ सेशन के इक्विवेलेंट है एडिशनल सेशन जज. दैट मीन्स वन सेशन जज कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल सेशन जज फॉर अनदर सेशन कोर्ट वर्किंग इन दी दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है. Then below the assistant session judge, there is a chief judicial magistrate. The power of chief judicial magistrate is equivalent to power of chief CMM, chief metropolitan magistrate. JM1 के equivalent है MM, ठीक है, and JM2 is the lowest one. अब हमें ये देखना है कि इनको कितना punishment देने का power है, right? तो उसके लिए let me share with you just a second. This one. सी सुप्रीम कोर्ट के साथ मैंने लिखा है एनी सेंटेंस. आर यू गेटिंग ऑन माय स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस. हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस. कोर्ट ऑफ सेशन हैज द पावर टू पास एनी सेंटेंस, but death can be passed only with the confirmation of the High Court. That means wherever the Court of Session has given the sentence, has punished a person with a death penalty, then that death penalty should be confirmed by the High Court, right? Then below the Court of Session there is an assistant session judge. He has the power to pass a sentence up to 10 years. Then Chief Judicial Magistrate and CMMM, they have the power to pass a sentence up to 7 years. Then JM1 and MM, they have the power to pass a sentence up to 3 years plus 10,000 fine. And JM2 is the lowest one and in the state, ठीक है, and they have the power to pass a sentence up to 1 year plus 5,000 rupees. Is it fine to you? Yes, ma'am. ओके. नाउ ये मैंने किस बेसिस पे कहा है? वैसे तो आप लोगों के साथ मैंने वो टेबल भी शेयर कर दिया था, ठीक है. जो मैंने एक और टेबल शेयर करा था जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग टेबल 3 है, सेंटेंस विच मे बी पास्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 28 एंड 29. यहाँ पे देखो बेटा, ये 28 है, ठीक है. इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे ये टेबल मैं ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है. तो प्लीज ये देख लीजिएगा. बाकी उस टेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि व्हाट आर द सेक्शन व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू रेफर फॉर द sentencing power of the court. So these section are section 28 and 29. Any doubt till now? Any doubt till now? अच्छा, कितने लोगों के पास केलकर है? How many of you have your textbook, that is RV केलकर? पायल के पास है. पायल, कौन सा एडिशन है बेटा? मैम लेटेस्ट ही है. 2021 वाला. मैम मैं चेक करती हूँ अभी एक बार, क्योंकि अभी ली है बस, अभी आई है मेरी. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अभी उसको फिर मत टच करो, कोई बात नहीं. थोड़ा देर धूप वगैरह में रख देना, देन टच करना. अभी एकदम से आई है तो मत टच करना. तो बेटा चैप्टर 3 जो है इसका, दैट इज टॉकिंग अबाउट दी फंक्शनरीज. जो हमारा वन टॉपिक भी है ना यूनिट 1 का, वन ऑफ आवर टॉपिक आफ्टर दी दैट डेफिनेशन और टेरिटोरियल एक्सटेंट, जो मैंने लेसन प्लान में भी आपके साथ शेयर करा था. रुको मैं शेयर कर देती हूँ एक बारी लेसन प्लान दोबारा से तुम लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए कि हमारी फर्स्ट यूनिट का बस ये वाला एरिया रह गया है. लेसन प्लान विजिबल हो गया होगा तुम लोगों को.
यस मैम। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन प्लान। इसका यूनिट 1 में ऑब्जेक्ट भी, ये डेफिनेशन सारा पार्ट हो गया हमारा। अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट, फंक्शनरीज अंडर द सीआरपीसी। तो हिरार्की एंड पावर ऑफ द कोर्ट, सेंटेंसिंग पावर ऑफ द कोर्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, ये मैं करा चुकी हूँ बेटा। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं आज करा रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी, एक तो डिफेंस काउंसिल बताऊंगी, और लास्ट मेरी जो रहेगी अथॉरिटी दैट इज द प्रिजन अथॉरिटी एंड करेक्शनल सर्विस। ठीक है, ऑल्दो हम पुलिस भी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो मेजर फंक्शनरीज हैं वो मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दे रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू कवर विद यू अंडर द फंक्शनरीज टॉपिक। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनरीज में। अभी मैंने जो आप लोगों को कराया है बेटा, स्क्रीन विजिबल हो रही है, टेक्स्ट विजिबल हो रहा है आप लोगों को, या फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनरीज में। मैंने फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को कराना है वो है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो मैंने कवर कर दिया है आपके साथ। क्रिमिनल कोर्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, अलोंग विद द पावर्स, अलोंग विद द पावर, सेंटेंसिंग पावर कर देती हूँ मैं से, सेंटेंसिंग पावर। ठीक है, दिस इज द टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी डन, अभी कराया जो हम लोगों ने। कोई डाउट तो नहीं है इस पे? हमारा सेकंड टॉपिक होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने कल आप लोगों के साथ कुछ कंटेंट शेयर करा था, इफ यू हैव सीन। थर्ड रहेगा हमारा डिफेंस काउंसिल। फोर्थ रहेगा हमारा प्रिजन अथॉरिटीज। फिफ्थ रहेगा हमारा पुलिस, वी कैन से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इज इट फाइन टू यू? बोलिए, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, डेट क्या है हमारा? व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 7। 2nd Feb। बेटा पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो क्रिमिनल कोर्ट्स हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेक्शन 2U याद है आप लोगों को? इसे बंद कर दूं मैं? कैन आई क्लोज इट? अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। यस मैम। ठीक है बेटा, हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लिया था ना साथ साथ? बेटा ये स्क्रीनशॉट Yes, आप ma'am. लेके रखिए। हाँ ठीक है, अब आ जाओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। मैंने जो कल आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर कराए थे उसके मैंने बहुत सिंपल वाला एक दो वो निकाले थे, और भी है मेरे पास वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे तो काफी मटेरियल है मेरे पास, बट मुझे लगा था मैं सिंपलेस्ट वन आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये वाला था, ठीक है?
Are you getting my screen now? Yes, ma'am. Okay. बेटा ये वाला जो है इसमें बेसिकली सेक्शन 2U, सेक्शन 24, 25, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 24, ठीक है, सेक्शन 2U, who is a public prosecutor, function of a public prosecutor, what is